मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग में जनरली जब बच्चे अपने एक चॉइस लिस्ट बनाते हैं तो वहां पे वो एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं जिसको वो बोलते हैं पीजी कोटा। पीजी कोटा क्या होता है और पीजी कोटा की आपके चॉइस लिस्ट में कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए और कैसे पीजी कोटा आपके एमबीबीएस कॉलेज के एडमिशन को इंपैक्ट करता है, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला। अगर आप नीट नेविगेटर के चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीट नेविगेटर का चैनल आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सही और ऑथेंटिक जानकारी ही पहुंचाता है। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपको मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड सही जानकारी मिलने वाली है। हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर, एमबीबीएस राइट हाउस एंड जीएमसी और नॉट। नीट नेविगेटर इंडिया की पहली ऐसी सर्विसेज हैं जो बहुत एडवांस डाटा एनालिटिक्स के बेस पे आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के एडमिशन तक गाइड करते हैं। हम लोग आपके डोमिसाइल, कैटेगरी, कोटा और नीट रैंक को ऑप्टिमाइज करके आपको बेस्ट काउंसलिंग में बेस्ट एडमिशन तक गाइड करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये पीजी कोटा क्या होता है। सबसे पहली बात यह है कि पीजी कोटा को समझने के लिए जनरली लोग इस बात को समझाते हैं कि एक स्टेट में नंबर ऑफ यूजी सीट्स कितनी है और नंबर ऑफ पीजी सीट्स कितनी है, और कुछ इन्फ्लुएंसर उसके साथ एक और भी चीज ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं कि ये हाई मेरिट स्टेट में अगर आपको लोकल पीजी कोटा मिलता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। यहां पे पीजी कोटा को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि किसी भी पीजी प्रोग्राम में आज के दिन में जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसमें 50% ऑल इंडिया कोटा होता है और 50% स्टेट कोटा होता है। जैसे आपके यूजी में ये 15 और 85% होता है, पीजी में ये 50% ईच होता है। और पीजी में स्टेट कोटा के लिए वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जिस स्टेट से उन्होंने एमबीबीएस किया होता है। जब हम पीजी कोटा की बात करते हैं तो जनरली आप पीजी कोटा को इस तरह से देखते हैं कि जहां पे आपको पीजी करने के ज्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो, ज्यादा सीट अवेलेबल हो, ज्यादा कॉलेजेस अवेलेबल। यहां पे एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स आता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर दिल्ली को इसलिए रिकमेंड करते हैं कि वो ये कहते हैं कि दिल्ली का पीजी कोटा अच्छा है। यहां पे इस बात को इस तरह से समझिए कि दिल्ली एक बड़ा एक्सेप्शनल केस है जहां पे कि दिल्ली का अपना कोई स्टेट कोटा नहीं होता है। दिल्ली में दो यूनिवर्सिटीज हैं, आईपीयू और डीयू, और दोनों यूनिवर्सिटीज सिर्फ अपने ही बच्चों को पास आउट होके उनको अपने कोटा में, आपको स्टेट कोटा में एलिजिबिलिटी देते हैं। तो इफेक्टिवली एक स्टेट के भी दो हिस्से हो जाते हैं, जबकि दूसरे स्टेट्स में ऐसा नहीं होता है। बाकी स्टेट्स में चाहे वो कितनी भी यूनिवर्सिटीज हो, वो सभी के सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स उस स्टेट के एमबीबीएस के बाद पीजी के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरी बात, जो पीजी कोटा होता है वो आप आज के डेट में यूजी वर्सेस पीजी सीट्स को कंपेयर करके देख रहे हैं। यहां पे ये जानना भी जरूरी है कि हमारे देश में पीजी सीट्स किसी कॉलेज में कैसे मिलती हैं। जब कोई नया कॉलेज शुरू होता है तो शुरू में उसको सिर्फ नॉन क्लिनिकल पीजी सीट्स ही मिलती है, पर जैसे ही वहां से पहला बैच पास आउट हो जाता है उसके बाद वहां पे क्लिनिकल पीजी भी शुरू हो जाती है। कुछ स्टेट्स जहां पे बहुत पुराने कॉलेजेस हैं जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, वहां पे पीजी सीट्स बहुत पुरानी कॉलेजेस होने के कारण काफी ज्यादा अवेलेबल थी। बट पिछले 5-7 साल में यह सिनेरियो बहुत चेंज हो रहा है। पिछले साल इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजी सीट्स वर इन यूपी। तो अगर मान लीजिए हम अगले 6 साल के बाद की बात करेंगे तो शायद 6 साल के बाद यूपी में सबसे ज्यादा पीजी सीट्स हो सकती हैं। तो अगर आप आज के पर्सपेक्टिव में सिर्फ इसलिए एक स्टेट को प्रेफर करेंगे कि वहां पे पीजी सीट्स ज्यादा हैं, तो शायद आप जब 6 साल के बाद पीजी के लिए कंपीट करेंगे आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है। तीसरी बात जो पीजी कोटा से रिलेटेड आपको समझने की है कि पीजी कोटा में भी अल्टीमेटली इंटरनल कॉलेज की कोई रिजर्वेशन नहीं होती है। जो आप रिजर्वेशन देख रहे हैं वो सिर्फ एम्स की है, जहां पे रिस्पेक्टिव एम्स का एक इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कोटा होता है। बट जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो जनरली स्टेट्स में कोई इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस पर्टिकुलरली एक इंस्टीट्यूशन की नहीं होती है, सिर्फ उस कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वो उस स्टेट के लिए एलिजिबल होते हैं। और चौथी बात, बहुत सारे लोग पीजी कोटा में इस चीज को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या वो डीम्ड कॉलेजेस जिसमें पढ़ रहे हैं
वो उस स्टेट के पीजी कोटा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अभी तक की एक्सेप्शन में सिर्फ उड़ीसा और बिहार, ये दो ऐसे स्टेट हैं जो अपने स्टेट के डीम्ड कॉलेजेस को स्टेट के पोस्ट ग्रेजुएट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं कंसिडर करते हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिसीज धीरे धीरे वक्त के साथ बदलने वाली है, क्योंकि जो पीजी की सीट्स डीम्ड में हो रही हैं वो सीट्स अल्टीमेटली उस स्टेट को ही ऐड कर रही है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक कंसिडरेशन पे कि ये पीजी सीट्स हैं या नहीं, आपको एक अच्छा कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए। एक कॉलेज की ज्यादा अच्छी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक अच्छी पढ़ाई से ही आप एक अच्छा पीजी रैंक ला पाएंगे, और जितना अच्छा आपका पीजी रैंक होगा आपको उतना ही अच्छा एक पीजी में एडमिशन मिलने वाला है। मेरा रिक्वेस्ट है कि पीजी कोटा को ऑब्जेक्टिवली समझिए, पीजी की सीट्स को ऑब्जेक्टिवली समझिए, और 6 साल के अपने डिसीजन को सिर्फ एक स्टेट के नंबर ऑफ पीजी सीट्स के बेस पे डिसाइड ना करके कॉलेजेस को स्पेसिफिक कम फोकस करें, तो आपका एक अच्छा मेडिकल एडमिशन हो सकता है। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please do share this video as well. Wish you all the best and thank you.